आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 हमारे दीनू काका। प्रस्तुत पाठ डायरी विधा में लिखा गया है। बूढ़े माली काका नितांत अकेले थे, परंतु सोसाइटी में मिलजुल कर रहने के कारण वहाँ के लोग उनके घर के सदस्य की तरह हो गए थे। लेकिन मकान मालिक के कर्कश व्यवहार ने सोसाइटी के बच्चों में एकता का भाव जगा दिया और वे अपने बूढ़े माली काका के लिए सब कुछ करने को तैयार हो गए। 2 सितंबर सुबह सुबह मम्मी ने मुझे एक लंच बॉक्स में खाना दिया और कहा, स्कूल जाने से पहले ये खाना दीनू काका को दे देना। मैंने उत्सुकता भरी नज़रों से मम्मी को देखा। उत्सुकता यानी जानने की इच्छा कि माँ क्यों इस तरह से उसे खाना देने के लिए कह रही है। लेकिन सुबह की व्यस्तता के कारण, व्यस्तता यानी काम में लगे रहना, तो माँ को काम में लगे देखकर या माँ को काम में व्यस्त देखकर बिना कुछ कहे मैं साइकिल उठाकर चल पड़ा। दीनू काका हमारी सोसाइटी के माली हैं, जिनके विशेष प्रयासों ने हमारी सोसाइटी में हरे भरे पेड़ पौधों और बगीचे को जीवंतता प्रदान की है। जीवंतता यानी जीवन प्रदान किया है। सोसाइटी के बीच नया बना हमारा उपवन हम सबका प्रिय बगीचा है। हमारा उपवन उनकी सोसाइटी में जो बगीचा था उसका नाम है। शाम को इसकी रौनक देखने वाली होती है। क्या बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्रियां, पुरुष सभी आपको कुछ न कुछ क्रियाकलाप करते यहाँ दिख जाएंगे। क्रियाकलाप यानी गतिविधियाँ, कुछ न कुछ एक्टिविटी करते वे लोग नज़र आते थे। बूढ़े बेंचों पर बातें करते, जवान देश विदेश की बातें करते, बच्चे क्रिकेट फुटबॉल खेलते, तो महिलाएं सैर करती हुई। सचमुच यह बगीचा बहुत ही अद्भुत है। अद्भुत यानी अनोखा, इसके जैसा और कोई दूसरा न हो। दीनू काका बहुत ही भले इंसान हैं, यानी नेक और भले कह सकते हैं, जो बहुत अच्छे हैं, किसी को दुख नहीं देते। उनके घर में और कोई नहीं है, न पत्नी न ही बच्चे। आजकल वे बड़े बीमार हैं, इसलिए हम सब बच्चे बगीचे की देखभाल करते हैं तथा सुबह शाम कोई न कोई उनके घर खाना पहुंचा देता है। शायद आज मम्मी की बारी होगी, तभी मुझे खैर बारी यानी टर्न या नंबर। खैर आज मैं उन्हें खाना देने जैसे ही उनके घर पहुंचा तो एक सेठ उन्हें धमकाते हुए कह रहा था, धमकाते हुए यानी कि डराते हुए, देखो मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम यह घर चुपचाप खाली कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। और यह कहकर वह पैर पटकते हुए यानी बड़े ही गुस्से के साथ वहाँ से चला गया। दीनू काका सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। मैंने चुपचाप खाना रखा और वापस आ गया। शाम को मैंने इस घटना की जानकारी अपने साथियों को बताई। सभी सुनकर परेशान तो हुए, लेकिन किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। आखिर वे बच्चे ही थे, तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दीनू काका को इस परेशानी से किस तरह से बचाया जाए। अगले दिन 3 सितंबर, आज रविवार का दिन था। हमारी टोली यानी ऋषभ और उसके साथियों की टोली, हमारी टोली सुबह 7 बजे से ही बगीचे में पहुंच गई। दीनू काका भी काम पर आ गए। वे चुपचाप क्यारियों में खुरपी से मिट्टी ऊपर नीचे करने लगे। खुरपी मिट्टी खोदने का एक औजार है, जिससे माली बगीचे में मिट्टी खोदने का काम किया करते हैं। हम लोग पहले अपने खेलों में व्यस्त रहे, फिर निशी ने हिम्मत करके दीनू काका से पूछ ही लिया, काका कल वह आदमी आपके यहाँ आया था? हाँ, वही जो आप पर चिल्ला रहा था। कौन था? क्या चाहिए उसे? कुछ नहीं बेटा, घर खाली करने को कह रहा है। मेरा मकान मालिक है, मैंने 2 महीने से उसका किराया नहीं दिया है। बस
इसलिए वह गुस्सा हो रहा था। कोई नहीं बेटा, दे दूंगा उसके पैसे, कहकर दीनू काका पास की दूसरी क्यारियों को भी ठीक करने लगे। हमारी टोली यानी जो दोस्तों का समूह था, ऋषभ और उसके साथी, वो सब असमंजस सी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। असमंजस से यानी कि कुछ भी समझ ना आना कि आखिर माजरा क्या है, लेकिन हम कर भी क्या सकते। पाठ का शेष भाग हम अगले हिस्से में करेंगे। इस वृत्तांत से संबंधित शब्दार्थ: उत्सुकता, जानने की इच्छा रखना; व्यस्तता, काम में लगना; जीवंतता, जीवन देना; क्रियाकलाप, गतिविधियाँ; अद्भुत, अनोखा; भले, अच्छे; बारी, नंबर या चांस; धमकाते, डराते; खुरपी, मिट्टी खोदने का औजार; असमंजसी, कुछ समझ न पाना। मौखिक प्रश्न के उत्तर: दीनू काका कौन थे? दीनू काका ऋषभ तथा उसके साथियों की सोसाइटी के बगीचे के माली थे। बगीचे का क्या नाम था? बगीचे का नाम हमारा उपवन था। शाम के समय बगीचे में रौनक क्यों होती थी? शाम के समय बगीचे में रौनक होती थी क्योंकि बच्चे वहाँ खेलते थे, बड़े बूढ़े वहाँ बैठकर आपस में बातचीत करते और स्त्रियाँ सैर करती थी। शेष प्रश्नोत्तर अगले भाग के साथ करवाए जाएंगे।